What is your true wish? Yes, आपकी असली इच्छा कौन सी है? यूँ तो हमारे जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कभी किसी चीज़ को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, लाइफ के डिसीजंस को लेके, स्वयं को लेके। परंतु क्या वो आपकी खुद की इच्छा है? नहीं समझे। आज मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताने जा रही हूँ। ये जो इच्छाएं हैं, जो हम सभी के अंदर मौजूद होती हैं, जिनके लेने के बाद, जिन चॉइसेस को चूज़ करने के बाद हमारी लाइफ की डायरेक्शन निर्धारित होती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, उस पर तर्क वितर्क करके, सोच विचार करके। किसी भी चीज़ का निर्णय हम लेने से पहले महसूस करते हैं, देखते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हमारी ट्रू चॉइस, असली इच्छा, सही इच्छा पहचानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप क्या बनना चाहते हैं? किस कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं? किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए? किस वर्क को आपको करना चाहिए? किस तरह के व्यक्तियों के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए? किस समय पे क्या कार्य करना चाहिए? किस समय आपको घूमना चाहिए? किस समय आपको घूमना है? किस समय आपको डांस करना है? किस समय आपको गाना है? किस समय आपको पढ़ना है? किस समय आपको काम करने जाना है? या किस समय आपको सोना है? ये है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पर ये छोटी छोटी चीज़ों से ही करके फिर आगे की चीज़ें लाइफ की डायरेक्ट होती हैं। और इसमें हमारी इच्छा होती है, किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय क्या कार्य करना है। पर क्या वो हमारी ही इच्छा है? या जो हमारे आस-पास व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, हमारे मित्र, संबंधी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या अदर पीपल, उनकी इच्छाएं, उनके विचार आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज आपको टच करती हैं और आपकी वो इच्छा बन जाती है। दूसरे की इच्छा आपकी इच्छा कब बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं वो आपकी इच्छा है, कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, कोई चीज़ पहनने की इच्छा हो रही है, और वो जो इच्छा होगी इसमें आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? किसी और व्यक्ति की है, आपकी नहीं है, क्योंकि वो सदा की नहीं होगी। जो दूर से दूर के व्यक्ति हैं, उनकी इच्छाएं, उनके विचार, यानी उनकी जो इच्छा है ये चीज़ होनी चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको जब इन्फ्लुएंस करती है तो वो कुछ समय के लिए। लेकिन जो आपके बहुत क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी इच्छाएं भी आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को वैसे ही डायरेक्ट करते हो। डायरेक्ट इन द सेंस कि आप वो चीज़ें करने लग जाते हो, चाहे जिस फील्ड में आपको जाना है, आगे क्या काम करना है, इसके साथ साथ किस तरीके से आपकी लाइफ आपको जीनी चाहिए, वो लंबे समय तक होगी। जो नज़दीकी के लोग होंगे उनकी इच्छाएं अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो लंबे समय तक होगी, और जो दूसरे लोग हैं जो दूर के हैं उनकी भी इच्छाएं, कभी एकदम से आपको लगेगा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ करनी है, वो सडनली आएगा आपको,
वो पहले से नहीं होगा, वो सडनली आएगा। वो दूसरे की इच्छा है, दूसरे के थॉट्स की, दूसरे की इच्छाओं की, विश की फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस आर impacting and influencing you, and that is why you are bound to feel to do that thing. आपको ऐसा करने का मन करता है। अब जो कुछ पॉइंट के लिए इच्छाएं आती हैं, जो दूसरों की इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जा रही हैं कुछ समय के लिए, ये तो आप फिर पहचान लोगे। इसके साथ साथ लेकिन जो लॉन्ग टर्म विशेस, वेदर इन द फॉर्म ऑफ डूइंग द थिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ लिविंग अ वे ऑफ लाइफ, जो आपकी क्लोज्ड वंस, जो आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनकी इच्छाएं हैं, अब वो तो लॉन्ग टर्म है। अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपकी खुद की इच्छा, यानी वही तो बात आती है, क्या हम अपना जीवन खुद जी रहे हैं या दूसरों का जीवन जी रहे हैं? हम अपना ही जीवन जी रहे हैं या दूसरों का जीवन जी रहे हैं? ये इच्छाओं के फॉर्म में हम दूसरों का जीवन जी रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको पता तक नहीं है कि हम दूसरों की इच्छाओं पे अपना जीवन जी रहे हैं और जी के ख़त्म भी कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अभी पहले हमने इंट्यूशन पे बात करी थी, तो यानी अब दूसरों की इच्छाएं आपकी इच्छा बन रही हैं, क्योंकि आप दूसरों की तरंगों को, दूसरे की वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को सेंस कर पा रहे हो विदाउट इवन मच एफर्ट। वो सोचेगा इसको ऐसा करना चाहिए या ये ऐसा करता तो सही रहता। सडनली आपके अंदर वो चीज़ आने लग जाएगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए इस समय, ऐसा लगने लग जाता है। ऐसा अंदर से खुद आता है और वो ऐसा नहीं लगता किसी और का है, वो खुद किसी और की विश है, वो अपने अंदर से खुद लगता है। आपको पता ही नहीं होगा, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आप अवगत ही नहीं हो। हमें डिफ्रेंशिएट फिर कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। वी आर नॉट इवन नोइंग दैट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नोइंग इज अ प्रिकर्सर, वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। नोइंग, टू नो, to sense, to feel, to check out। आपको जब पता होगा, पता चलना शुरू होगा कि ये जो इच्छा है सडनली मेरे अंदर आई, पहले से तो नहीं थी, पहले से तो मेरे अंदर ऐसा नहीं आ रहा था, सडनली क्यों आने लगा? और अगर आप सामने वाले व्यक्ति से, जिसके लिए अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं या उसके लिए कुछ हेल्पफुल बन रहे हैं, तो अगर आप बात भी करोगे, अगर वो सही व्यक्ति होगा तो बताएगा। इसलिए हमें अपने लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए, ट्रू पर्पस पहचानने के लिए, पर्पसफुल मीनिंग लाइफ बनाने के लिए, मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए डिस्कशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के थ्रू आपको सामने वाले के भी विचार पता चलते हैं। अगर वो व्यक्ति सही सच्चा होगा तो आपको वो अपनी चीज़ें बताएगा, एकदम सही सही बताएगा, जो जो आते हैं विचार, या उसको ऐसा ऐसा लगता है। जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनसे एटलीस्ट बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और जब वो बताएंगे इस समय ऐसे ऐसे उनका लग रहा था, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था, और हो सकता है कई बार तो वो खुद व्यक्ति भी, बिकॉज नोइंग, मैंने कहा ना, नोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके अंदर नोइंग है, वो एक एफिशिएंसी नोइंग की अच्छे खासे फ्रीक्वेंसी में है, परसेंटेज में है, वो व्यक्ति अपने बारे में उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा। जब डिस्कशन होगी, सामने वाला व्यक्ति बताएगा
इस समय मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ आपके लिए, मेरे को ऐसा ऐसा आया था, ऐसा होता है या ऐसा करते। तो तब आपके दिमाग की बत्ती जलती है, अच्छा तो इसलिए ऐसा हुआ था। इस समय मेरे को ऐसे विचार तो आए, इसलिए आए थे। लेकिन आपको भी तो अपना देखना है ना, विचारों को चेक करना है। दूसरे की इच्छा आपकी इच्छा कब बन जाती है, और दूसरे की इच्छा आपकी इच्छा बन गई, और आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ नहीं जी पाते। What is your true purpose? How you will be able to know what is your true purpose? Because you are living the purposeless life, as you are living the purpose, fulfilling the wishes and purpose of the other people through you. Through you, you are living the purpose of other people. You are not fulfilling your wishes which are residing inside you. You are fulfilling the wishes of the other people without even knowing you. Of course, हमारे पेरेंट्स की, हमारे नियर एंड डियर वंस की कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारे लिए कुछ विशेज़ होती हैं, या उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए वो होती हैं। बट एटलीस्ट दैट शुड नॉट बी इम्पैक्टिंग अपॉन यू। वो विशेज़, वो इच्छाओं को हमें पूरा करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए जहाँ तक हो सके। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, ना कि दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते करते अपना जीवन बिता देना है। और बहुत इच्छाएं, वो चीज़ें तो बोल भी देते हैं तो आप पूरा कर रहे हैं, तो लेकिन जब वो चीज़ नहीं बोल रहे तब भी आप पूरा करने में लगे हुए हैं, अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं। चला जाता है सारा जीवन, पता भी नहीं चलता। यू हैव टू असाइड योर सेल्फ फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ अच्छे खासे लंबे समय के लिए आपको अपने आप को अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, जिससे कि ट्रू पर्पस, टू विश, असली ट्रू इच्छा जो है आपकी खुद की है, वो आप पहचान पाओ। इसके थ्रू आपकी लाइफ सही तरीके से गाइड होगी, और वो जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जब आप लगोगे, तब आपकी लाइफ एक डिफरेंट डायरेक्शन लेगी, जो सबसे एनलाइटनमेंट होगी, फुलफिलिंग होगी, हैप्पीनेस से भरपूर होगी। हमारी पूरी ज़िंदगी दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में चली जाती है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में क्या किया। एंड में आके हमें याद आता है, जब बहुत समय चला जाता है, बहुत लाइफ के ईयर्स बीत जाते हैं, अब होगा क्या, जब इतने ज़िंदगी के साल बीत जाएंगे आपके, तो आपको वो अंदर से एक इनर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी खुद की इच्छाएं तो पूरी नहीं करी। आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए थे। जो उन्होंने बोली वो भी हो सकता है, और बहुत सारी तो ऐसी इच्छाएं जो उनके बिना बोली हुई थी, जो आपको लग रहा था कि आपकी इच्छाएं, और आपको उससे हैप्पीनेस नहीं मिली, कि वो आपकी खुद की पर्पस नहीं था। इसके लिए आपको अपने लिए थोड़ा अलग से टाइम, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए निकालना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क द डिवाइन, टू कनेक्ट द डिवाइन एंड आस्क योर ट्रू पर्पस। अब इसमें भी आपको टचिंग जो मिलेगी,
ये भी आपको पता चलना चाहिए, ये भी आपको समझ होनी चाहिए, ये भी आपको आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी आपको टचिंग मिल रही है, वो भी जो ट्रू गाइडेंस मिल रही है, मे बी वो भी दूसरे की इच्छा हो. मे बी दैट इज़ ऑल्सो नॉट द ट्रू पर्पज विच यू आर गेटिंग थ्रू दैट इंस्टिंक्ट. That is why you have to give the time, most valuable important time, to yourself. It is very very important. दूसरे की इच्छाओं को अपनी इच्छा ना बनाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा करें और अपने जीवन को सक्सेसफुल, ट्रू, मीनिंगफुल, फुलफिलिंग, वर्दी बना के अपना जीवन व्यतीत करें, सो दैट व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड यू फील इन योर सेल्फ a bliss inside your mind and body and the soul. With this, thank you all.